देख ली, सरकार भी बेवकूफ़ नहीं है कि सबको 1-1 हज़ार रुपया देते जाए, बेरोजगार सबको बना दे ना, ऐसा नहीं है। सरकार ने कहीं ना कहीं अपना, हाँ, यदि आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो अभी तो आप फर्जीवाड़ा से आप ले सकते हैं लाभ बेरोजगारी भत्ता का, लेकिन बाद में यदि सरकार इस पर इंक्वायरी करवा दे तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा 24,000 रुपया, ठीक ना। एक लड़की किस तरह से नीतीश कुमार के सामने जाके रो रही थी कि सर मेरा बेरोजगारी भत्ता से नाम कटवा दीजिए और हमको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ दीजिए ताकि हम पॉलिटेक्निक अपना कर, तो एसएलसी जमा कर रहे हैं अपना, तो आप आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं ना, तब आपको बेरोजगारी भत्ता 1,000 रुपया महीना आपको सरकार देगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्मार्ट युवा। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको अपने KYP सेंटर का विजिट करवाया था। लैब रूम, ऑफिस रूम, थ्योरी रूम किस टाइप का होता है वो आपको मैंने सारा कुछ दिखाया था। आपने यदि नहीं देखा है उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी भत्ता और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। दोस्तों, बिहार में बेरोजगारी भत्ता और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत सारे युवाओं में अभी भी डाउट बना हुआ है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बेरोजगारी भत्ता लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या बेरोजगारी भत्ता लेने के बाद हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे कमेंट, मेरा एक वीडियो था 1,000 के चक्कर में आप कहीं 4 लाख का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, तो ये वीडियो पे बहुत सारा व्यू गया है अभी, तो उस पर कमेंट भी बहुत सारा आया हुआ था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का यही क्वेश्चन था कि सर बेरोजगारी भत्ता में हम अप्लाई कर लिए हैं, अब हमको उसमें से नाम अपना हटाना है और हमको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लेना है, तो क्या ये संभव है। तो दोस्तों, आपको आज हम इसी चीज़ का डाउट क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और आपको समझ में आएगा कि बेरोजगारी भत्ता लेना है या नहीं लेना है। दोस्तों, 7 निश्चय योजना के अंतर्गत बिहार सरकार ने एक योजना चलाया जिसका नाम था आर्थिक हल युवाओं को बल, और इसी आर्थिक हल युवाओं के बल के अंतर्गत दोस्तों 3 तरह के योजनाओं का लाभ अभी वर्तमान में युवाओं को मिल रहा है। पहला है कुशल युवा प्रोग्राम, और दूसरा है बिहार क्रेडिट कार्ड योजना, और तीसरा है बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना। तो दोस्तों, इन तीनों योजनाओं को यदि सही से नहीं समझा जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम स्टूडेंट को आ सकती है। इसमें क्या है कि KYP तो आपको कंपलसरी है कि यदि आप बेरोजगारी भत्ता का लाभ ले रहे हैं या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ ले रहे हैं तो वो कंपलसरी है कि KYP आपको करना ही है, या आप इन दोनों का लाभ नहीं भी ले रहे हैं तब भी KYP आपको करना ही है। तो इसमें KYP तो कंपलसरी है। KYP के बिना अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति आ गई है कि KYP बिना रजिस्ट्रेशन के अभी बिहार में आपको मैट्रिक इंटर का मार्कशीट तक नहीं दे रहा है स्कूल कॉलेज। क्योंकि स्कूल कॉलेज में यदि आप मार्कशीट लेने जा रहे हैं तो आपको कह रहा है कि आप पहले KYP का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो आपको पर्ची मिलता है वो आपको पर्ची को जमा करना पड़ेगा स्कूल कॉलेज में, तब जाके आपका ये मार्कशीट वगैरह भी वितरण होगा, दिया जाएगा। तो ये तो अभी कंपलसरी कर दिया है बिहार में, और करना भी चाहिए क्योंकि अच्छा योजना है KYP। कभी टाइम मिलेगा तो फिर आपको इसके बारे में विस्तार से बता देंगे क्या होता है। अभी आप इतना जान लीजिए कि बेरोजगारी भत्ता और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ये दोनों डिफरेंस हैं और ये दोनों अलग हैं। इन दोनों में से कोई आप एक का लाभ ले सकते हैं। आप चाहिएगा कि बेरोजगारी भत्ता भी ले लें, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी ले लें, तो ये संभव नहीं है। दोस्तों, यदि आप बेरोजगारी भत्ता का क्या है कि आप यदि इंटर पास हैं, इंटर पास हो गए, 20 साल आपका उम्र है और आप आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मतलब आप इंटर करके पढ़ाई को स्टॉप कर दिए हैं और किसी काम की तलाश में आप घूम रहे हैं ना। तो इसमें क्या है, सरकार ने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इंटर पास करके अभी
पढ़ाई को स्टॉप कर देते हैं और काम की तलाश में इधर उधर उनको जाना पड़ता है ना। तो उन युवाओं के लिए सरकार 1000 का बेरोजगारी भत्ता लाई, जो उनको 2 साल तक मिलता है ना। 2 साल तक उनको मतलब क्या 24 महीना 1000 रुपये पर महीना आपको मिलेगा, मतलब 24,000 रुपया आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। लेकिन सरकार का ये नियम है, ये कहना है कि आप इंटर पास करके आगे की पढ़ाई को नहीं कर रहे हैं, आपने पढ़ाई को बीच में स्टॉप कर दिया हो, तब जाके आपको बेरोजगारी भत्ता का लाभ मिलेगा। ये नियम है, ये गाइडलाइंस में सरकार के दिया हुआ है। अब इसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनको नॉलेज ही नहीं है कि बेरोजगारी भत्ता लें कि नहीं लें, और उनको ये नॉलेज नहीं है कि बेरोजगारी भत्ता लेने के बाद उनको आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है क्या। चूँकि अभी ऐसा सिचुएशन है दोस्तों, आप भी बताइए कि इंटर पढ़ने के बाद कितने प्रतिशत अभी आप बिहार में ऐसे युवा मिलेंगे आपको कि अपना पढ़ाई छोड़ दिए हो। बहुत कम है ना, 10% मान लीजिए, इससे भी कम। क्योंकि जो इंटर पास कर गया हो, कोई स्थिति खराब होने के कारण ही आगे नहीं पढ़ता है, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं कि मतलब पढ़ाई छोड़ के अभी अपना रोजगार में चले जाते हैं। अब तो युवा सब तो ऐसे हैं कि आप रोजगार भी कर रहे हैं, प्लस में क्या कहते हैं कि ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा लिए, फिर आगे अपना काम करने के लिए चले गए। तो दोस्तों इस सरकार का ये जो नियम है, इसमें कहना है सरकार का कि आप यदि अप्लाई करते हैं बेरोजगारी भत्ता के लिए, तो सरकार का ये नियम है कि सरकार जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए DRCC जिला निबंधन और परामर्श केंद्र जाइएगा, तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल आपको क्या SLC आपको जमा करना पड़ेगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसके बिना आप यदि जमा कर दीजिएगा तो आगे आपका एडमिशन होगा नहीं ना। तो यहाँ देखिए यही पॉइंट है सरकार का, जब आप SLC जमा कर रहे हैं अपना, तो आप आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं ना, तब आपको बेरोजगारी भत्ता 1000 रुपया महीना आपको सरकार देगी। देख ली, सरकार भी बेवकूफ़ नहीं है कि सबको 1000 रुपया देते जाए, बेरोजगार सबको बना दे ना, ऐसा नहीं है। सरकार ने कहीं ना कहीं अपना सोच समझ के इस योजना को लाया है ना। तो आपको ये समझना है कि आपको इंटर पास करके अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ना है कि उसको आगे कंटिन्यू करना है। अब आते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर। इसमें क्या है कि आप इंटर पास हो गए और आगे पढ़ना चाहते हैं ना, आगे आप बहुत BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं ना, या बहुत सारे टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए सरकार ने ये कहा कि आगे पढ़ने के लिए यदि आपके पास पैसा नहीं है तो सरकार उसमें आपको हेल्प करेगी। हेल्प किस बात की, तो 4 लाख तक का लोन सरकार आपको गारंटर उसके तौर पे प्रोवाइड करेगी। मतलब इसमें गारंटर आपको, कहीं आप बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए तो कहीं गारंटर मांगता है ना, मांगता है कि आप कोई गारंटर लेके आइए, कोई ज़मीन का पेपर लेके आइए, तब जाके लोन आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, सरकार ने स्पष्ट कहा है कि गारंटर के रूप में हम आपका गारंटर बनेंगे। मतलब सरकार यहाँ पे आपका गारंटर बन रही है और सरकार ही अब लोन दे रही है। अब बताइए कितना अच्छा है, जो आगे पढ़ने वाला जो है वो तो लोन लेके पढ़ सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन बहुत सारे विद्यार्थी, अब इसमें होता क्या है कि 1000 के चक्कर में आदमी सब फंस गया, उसको बेरोजगारी भत्ता 1000 रुपया महीना मिलने लगा। अब वो चाहता है कि अब हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भी लाभ लें, तो ये संभव नहीं है भाई। इसी का एक आया था जनता दरबार में, एक मीटर आया था जिसका वीडियो आप देखिएगा मेरे एक वीडियो में, फर्स्ट जो वीडियो हम बनाए हुए थे उसमें उसका वीडियो भी ऐड है ना, कि एक लड़की किस तरह से नीतीश कुमार के सामने जाके रो रही थी कि सर मेरा बेरोजगारी भत्ता से नाम कटवा दीजिए और हमको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ दीजिए ताकि हम पॉलिटेक्निक अपना कर सकें। तो उनका साफ कहना था कि आपको तो ये नियम सब मालूम था, तो आपने क्यों ऐसा किया ना।
तो लड़की बोली कि नहीं सर, हमको तो ये मालूम नहीं था कि हमको कोई गलती से ये योजना के बारे में हमको बेरोजगारी भत्ता दिलवा दिया, हमको ऐसा कुछ मालूम नहीं था। तो बहुत ही परेशानी से सरकार ने उनको कहा कि देखिए अभी तो ऐसा संभव नहीं है, नियम में कानून में इसको चेंजिंग करना पड़ेगा। तब भी उन्होंने अपने ऑफिसर से कहा, नीतीश कुमार ने, जो हमारे अभी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि आप ऑफिसर से कि भाई इनको देख लीजिए थोड़ा सा, क्या इनका मैटर है, कैसे क्या है। तो उनको अधिकारी के पास भेज दिया गया। आप बहुत, हमको नहीं लगता है, बहुत परेशानी से उसका चेंज हुआ होगा। आप यदि वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वीडियो को आप देख सकते हैं उसको। तो यही है दोस्तों, इसमें अंतर यही है कि आप बेरोजगारी भत्ता लेना है बिहार में तो आपको इंटर पास करके पढ़ाई को स्टॉप करना पड़ेगा। यदि आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपको आगे पढ़ने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा, लेकिन बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। और दोनों ही शर्त में आपको KYP करना है। KYP मतलब कुशल युवा प्रोग्राम ना। इसमें क्या है कि सरकार आपको 3 महीना ट्रेनिंग देती है कंप्यूटर का, प्लस में आपको ट्रेनिंग मिलता है इस लैंग्वेज का और सॉफ्ट स्किल का। तो एक तो आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, प्लस में इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज सीख रहे हैं, और प्लस में आप सॉफ्ट स्किल भी सीख रहे हैं। तो 3 महीने की ट्रेनिंग में सरकार आपको 3 महीने के बाद सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, और उस सर्टिफिकेट के थ्रू आप कहीं पर जॉब और अपना कोई भी काम कर सकते हैं, आप में एक स्किल आ जाता है। तो आज का वीडियो दोस्तों मेरा यही बनाने का यही मकसद था कि आप लोग समझें, आप लोग को पता चले कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और बेरोजगारी भत्ता दोनों अलग अलग चीज़ है। दोनों का लाभ आप एक साथ नहीं ले सकते हैं, या तो आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लेना पड़ेगा या बेरोजगारी भत्ता का लाभ लेना पड़ेगा। और बेरोजगारी भत्ता का लाभ लेने के लिए भी आपको अपना इंटर पास करके पढ़ाई को स्टॉप करना पड़ेगा। हाँ, यदि आप फर्जी 12 कर रहे हैं तो अभी तो आप फर्जी 12 से आप ले सकते हैं लाभ बेरोजगारी भत्ता का, लेकिन बाद में यदि सरकार इस पर इंक्वायरी करवा दे तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा 24,000 रुपया। ठीक है, तो ऐसा कभी आप नहीं करिएगा, क्योंकि सरकार का सख्त गाइडलाइन है कि इंटर पास होकर यदि कोई पढ़ाई छोड़ रहा है तो उसी को बेरोजगारी भत्ता का लाभ दिया जाए, अन्यथा नहीं। और दूसरी बात, यदि इंटर पास करके यदि कोई आगे पढ़ना चाहता है, यदि उसके पास पैसा नहीं है तो उसको आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जाएगा, मतलब आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो इसमें दोनों अलग अलग चीज़ हैं, और KYP दोनों के लिए कॉमन है, KYP करना ही है आपको। ओके, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए